कि जो लाइट बैरियर का काम करे हमारे सोलर सिस्टम में वो है ग्रह, और जो लाइट बैरियर का काम नहीं करता वो ग्रह की श्रेणी में नहीं आता, क्योंकि ग्रह का संस्कृत मतलब ही है ग्रह वो है जो ग्रहण लगाए। ग्रहण किस चीज का? रोशनी का, लाइट का। एक दूसरे के सामने अगर कोई प्लैनेट सेलेस्टियल बॉडी आ जाता है तो एक दूसरे की लाइट को हमारे अर्थ पर पहुंचने में अवरोध क्रिएट करता है, तो वो ग्रह हो जाता है। तो इस श्रेणी में चलिए सूर्य है ग्रह, मरकरी भी है, बुध, शुक्र, वीनस भी है। अर्थ ग्रह नहीं है ज्योतिष में, क्योंकि हम खुद ही अर्थ पे हैं, तो हम अपने लिए तो ग्रह नहीं हो सकते ना, कोई दूसरा ही हमारे लिए ग्रहण का काम करेगा, कोई दूसरा ही हमारे लिए ग्रह होगा, तो हम खुद नहीं है ग्रह। पृथ्वी नहीं है, मार्स है, सैटर्न है, जुपिटर है, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो काफी दूर है तो ग्रह का काम नहीं कर पाते। और चंद्रमा को एस्ट्रोनॉमी में सैटेलाइट कहा जाता है, क्योंकि उपग्रह का पैरामीटर एस्ट्रोनॉमी में अलग है, कि उसकी डेफिनेशन अलग है। एनी सेलेस्टियल बॉडी व्हिच इज एमिटिंग लाइट एंड हीट इज कॉल्ड स्टार, एंड it doesn't revolve around any other celestial body, it just revolves around the galaxy black hole। सारे तारे एक ही स्पीड से बस गैलेक्सी में चल रहे हैं, उनका पर्पस है बस ब्लैक होल के चारों तरफ चक्कर काटना। Another celestial body which itself do not emit light and heat but just revolve around star is called planet, and another celestial body which revolves around planet is called satellite। ये सैटेलाइट का कॉन्सेप्ट, उपग्रह का कॉन्सेप्ट एस्ट्रोनॉमी में है। एस्ट्रोलॉजी में उपग्रह का कॉन्सेप्ट है, उपग्रह का कॉन्सेप्ट ग्रह से अलग है। तो जो चंद्रमा है वो भी प्रॉपर ग्रह है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा ग्रहण लगाने के एपिसोड में पार्टिसिपेट करता है। चंद्र ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण होता है, ठीक है, सूर्य की रोशनी रोकता है चंद्रमा, तो चंद्रमा भी प्रॉपर ग्रह है। तो इस तरीके से तो हमारे सूर्य, चंद्रमा, बुध, मंगल, बृहस्पति, शनि भगवान, ये सारे और चंद्रमा मिला के 7 ग्रह कंप्लीट। तो बचे 2 राहु और केतु। जो एस्ट्रोलॉजी नहीं समझते हैं, जिन्हें जानकारी नहीं है, वो समझते हैं कि ये दोनों चीजें कुछ मनगढ़ंत सी किसी की दिमाग की उपज है और बस ये चला रहे हैं अपने दिमाग का, कोई किसी ने बना दिया और बस वो चल रहा है। तो ऐसा नहीं है। तो समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे सोलर सिस्टम में राहु और केतु क्या है। ये दोनों सेलेस्टियल बॉडी तो नहीं है, पर 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हमारे अर्थ के नजदीक, जिनका भी काम होता है लाइट को रोकना। कोई सेलेस्टियल बॉडी कोई हमारे सोलर सिस्टम में इन दोनों पॉइंट्स के सामने आमने सामने अगर आ जाए, सूर्य से लेकर के सैटर्न तक, तो उनके लाइट को रोकने में ये अवरोध क्रिएट करता है। और सबसे ज्यादा अवरोध क्रिएट करता है सन और मून की लाइट को रोकने में, वो है राहु और केतु। ये कहानियों में हमने सुना है, पर रियलिटी में क्या है, चलिए इसे समझते हैं।